नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पॉम के साथ। ये 35 वर्षीय मेल जातक हैं और सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है धन के बारे में, पूछा है धन कैसा रहेगा, आयु के बारे में पूछा है और भविष्य के बारे में पूछा है और संतान के भविष्य के बारे में पूछा है। तो मैं इनके 3 सवालों के तो जवाब दूंगा, लेकिन संतान के बारे में क्योंकि संतान अलग होती है तो संतान का हाथ देखकर ही बताया जा सकता है और मैं इनके हाथ का पूरा विश्लेषण करूंगा। इससे पहले कि मैं हाथ का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते हैं, अगर जो हम हाथ का कलर देखें तो हाथ का कलर बिल्कुल कपासी है। जब कपासी होता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशा की भावनाएं अंदर रहती हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा, ऐसी भावनाएं मन में लगी रहती हैं, थोड़ी चिंता की भावनाएं मन में रहती हैं। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो हाथ का आकार बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो धनुषाकार है। जब भी धनुषाकार होता है जीवन में जो भी मौके आपको मिलेंगे उन मौक़ों का पूरा फायदा आप उठाएंगे, हर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करके चलें। लेकिन अंगुलियों का आकार देखें थोड़ा लंबा है। जब लंबा आकार होता है तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी एनालिटिक होती है, थोड़ी उंगलियां नीचे भी है, इसके कारण कभी फायदा उठा लेते हो, कभी कभी आप मौके पर क्योंकि आप ज़्यादा सोचने के कारण यहाँ से चूक भी जाते होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई मौका आए बहुत ज़्यादा सोच विचार न करते हुए मौके का पूरा फायदा आप उठाएं। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध देखें अच्छी बनी हुई है। जब भी स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी होती है निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा बना रहता है। अगर जो हम इसमें धन की मणिबंध देखें तो धन की मणिबंध यहाँ पर बनी हुई है, धन की मणिबंध यहाँ से बनी हुई है तो धन ऐसे आता रहेगा और जीवन में धन का आगमन होता रहेगा, खर्चे लायक धन आता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन सुख की मणिबंध देखें तो सुख की मणिबंध बहुत धूमिल है। जब सुख की मणिबंध धूमिल होती है तो व्यक्ति के पास उतना सुख नहीं रहता है जितना वो चाहता है, क्योंकि अगर जो देखें हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है और गहरी है। जब हृदय रेखा गहरी होती है तो उतना सुख जीवन में नहीं रह पाता है। देखते हैं अंगूठे को। अंगूठा देखें काफ़ी लंबा है, यहाँ तक होगा। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप जब किसी से कोई बात होगी, कोई किसी से मिलेंगे तो पर्सनालिटी की तरह मिलेंगे। जब कोई काम अपना होगा तो उससे हट जाएंगे, अपना काम करवा कर हटेंगे। अगर यहाँ पर देखें नीचे थोड़ा उभार भी है। जब थोड़ा नीचे उभार होता है तो हम कह सकते हैं कि काम में चपलता रहेगी, तेजी रहेगी आपके में। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो चौकोर है, आज का काम कल पर आप टालते रहेंगे। अगर जो हम पहले इंच देखें, फर्स्ट पहले इंच और सेकंड पहले इंच, फर्स्ट छोटा है सेकंड बड़ा है। जब ऐसा होता है तो कल्पना शक्ति कम है, तर्क शक्ति बहुत है। जब किसी को समझाना होता होगा 2 बार में समझा पाएंगे। कहाँ चुप रहना है कहाँ बोलना है ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। देखते तर्जनी उंगली को। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब भी तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा रहती है और इनकी मस्तिष्क रेखा थोड़ी इससे अलग है। तो जब कोई इनके विपरीत कोई बात कहता होगा तो इन्हें गुस्सा भी काफ़ी आता होगा। ईगो प्रॉब्लम थोड़ा अधिक इसके कारण रहता है, गुस्सा भी आता है। इसके लिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब भी कोई बात कहे थोड़ा भी आपके अपोजिट तो आपको थोड़ा शांत रह के शांत रहना है। न कहीं ये समस्या आपको जीवन पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर देखें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। जब भी उंगली बड़ी रहती है और व्यक्ति भाग्यवान भी रहता है और लोगों की अपेक्षा अधिक धनवान भी रहता है, अच्छा कमाता भी है जब भी ये उंगली बड़ी होती है, क्योंकि इनका भाग्य अच्छा साथ देता है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं मन में अच्छी रहती हैं। देखते हैं मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर देखें अच्छी लंबाई लिए, निश्चित रूप से जब अच्छी लंबाई लिए होती है तो हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए है, ऐसे में रिस्क लेने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर बीच में होल है, जब ऐसा होल होता है तो
कहीं ना कहीं जब भी शनि की 7.5 आएगी, आप पर ढैया आएगी, तो वो परेशान आपको करेगी। इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है, धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें, कनिष्ठा उंगली यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, थोड़ी छोटी है। जब ऐसी छोटी होती है कनिष्ठा उंगली, तो हम कह सकते हैं मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम जातक को रहती है। लेकिन हम आपको उपाय दूंगा, अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आगे तक जाएंगे आप। अगर जो देखते हैं इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है, जब अनामिका की ओर झुकाव होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है, जब बुध पर्वत अच्छा होता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है, व्यापार वाणिज्य की समझ रहती है, व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट अच्छा रहता है। अगर जो हम देखें यहाँ पर सूर्य पर्वत को, सूर्य पर्वत अच्छा है, जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है बिल्कुल फ्लैट है, तो व्यक्ति के बनते हुए बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और व्यक्ति जीवन में थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि सूर्य कारक है नौकरी का, नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का, व्यक्ति का काम बनता चला जाता है। यहाँ सूर्य रेखा भी दिख रही है, तो समाज में आपका सम्मान भी अच्छा रहेगा। अगर जो हम यहाँ देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, जब ऐसी रेखा होती है तो हम कह सकते हैं जब भी ऐसी रेखा होती है, लोग आपसे पूछ कर कार्य करेंगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ और पूछ के आपसे कार्य करते जाएंगे। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है, आलस क्या व्यक्ति को पता नहीं चलता है, और धन और भाग्य व्यक्ति का हमेशा साथ देता है जब भी सूर्य पर्वत। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें, गुरु पर्वत भी फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उभार है, जब ऐसा उभार होता है गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस होता है, तो अपनी पत्नी से संबंध किसी न किसी एक बात पर अच्छे नहीं रहते। उसकी युक्ति यहाँ से भी मिला है, ये रेखा इधर आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है यहाँ पर थोड़ा उभार लिए हो तो व्यक्ति के किसी न किसी एक बात पर अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहते, क्योंकि व्यक्ति बाहर के लोगों की ज़्यादा सुनता है, घर वालों को ज़्यादा साथ देता है, बच्चों और पत्नी को थोड़ा कम सपोर्ट यहाँ पर देता है, इसीलिए कोई न कोई समस्या इनके जीवन बनी रहती है। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल देखें अच्छा है, जब उच्च मंगल अच्छा होता है तब किसी से मिलोगे एनर्जेटिक तरीके से मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा खुद ही आपका सामना करने में सक्षम रहोगे। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र अच्छा है, जब राहु क्षेत्र अच्छा होता है तो 100 रुपये का काम करोगे 120 रुपये की आपको जीवन प्राप्ति होगी। निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल अच्छा है, जब निम्न मंगल अच्छा होता है तो हम कह सकते हैं एनर्जेटिक आपका स्वभाव रहेगा। लेकिन अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, बहुत ज़्यादा मार्क नहीं, लेकिन यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है, तो जब भी यहाँ क्रॉस बनता है तो कोर्ट कचहरी से आपको थोड़ा बच के रहना होगा, लड़ाई झगड़ों से थोड़ा दूर रहना होगा, नहीं तो कोर्ट कचहरी के प्रकरण यहाँ पर बनते हैं जीवन में। अगर जो देखते हैं चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत देखें अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई व्यक्ति को वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छे से रहने का शौक रहता है, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र भी अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा व्यक्ति का रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक मत चिन्ह बन रहा है, जब मत चिन्ह बनता है तो जो भी आपको जिस क्षेत्र में भी काम करते होंगे जो भी नॉलेज रहता है आपका PhD स्तर का रहता है। 50 साल के बाद आप धार्मिक हो जाएंगे। इसके साथ धन काफ़ी 50 साल के बाद थोड़ा धन ज़्यादा व्यक्ति के पास रहता है। साथ में सबसे बड़ा फायदा होता है कभी किसी से आप अंतिम समय में एक गिलास पानी नहीं मांगेंगे और परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र बहुत अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम रहता है, बच्चों से अच्छा प्रेम रहता है, लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा घर हो, इसका शौक रहता है। लेकिन लग्जरियस लाइनें थोड़ी हैं तो ऐसे में लग्जरी आपके साथ बनी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ पर यूँ भी लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है और जो एक बार ठान लेता है उसे करके रहता है। देखते हैं हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा ऐसी बनी है, हृदय रेखा शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में आई है, जब ऐसी आती है तो व्यक्ति अगर जो किसी काम में जाता है तो वो दृढ़ निश्चयी होता है, वो काम करके छोड़ता है, चाहे उसे जुगाड़ लगानी पड़े, धन लगाना पड़े या कितनी भी मेहनत करनी पड़े, उस काम को पार करके ही छोड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर देखा जाती है तो सुबह उठते हुए 3 चीज़ें आती। सबसे पहले धन कैसे कमाया जाए,
दूसरा व्यक्ति को कामुक भावना में, तीसरा गुस्सा आता है, क्योंकि ये देखा इधर भी आई है, तो निश्चित रूप से भरपूर गुस्सा भी रहता है। यहाँ देखें फ्लड लाइनें भी बनी हैं। जब ऐसी फ्लड लाइनें होती हैं तो आप जब भी घर में कोई गमी होगी, गमी में रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। यहाँ भी लाइनें, माता पिता की आप सेवा भावी भी रहेंगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर दृशा की रेखा है, जब भी दृशा की रेखा होती है तो व्यक्ति को धन की जीवन में इतनी कभी कमी नहीं रहती है, खर्चे लायक धन जीवन में हमेशा बना रहता है। साथ में व्यक्ति को कभी लोगों को ठगना नहीं चाहिए। अगर जो आपने 100 रुपये किसी से ठगे होंगे तो 120 रुपये आपके चले गए होंगे, ऐसा इसमें दर्शाता है। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ बनी है। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है और जीवन रेखा से हटके चलती है, व्यक्ति थोड़ा स्वच्छंद प्रवृत्ति का होता है, उसकी विचारधारा थोड़ी समाज से, अपने घर से अलग होती है, और वो थोड़ा हटके सोचता भी है, मौलिक सोच रखता है व्यक्ति, समाज से थोड़ी मौलिक सोच। दूसरा व्यक्ति गुस्सैल थोड़ा स्वभाव अलग होता है, क्योंकि ये रेखा इधर भी आई है। जब भी निम्न मंग पर रेखाएं आए, ये रेखा अलग हो तो व्यक्ति स्वच्छंद प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का रहेगा। क्योंकि हम देखें यहाँ पर तर्जनी उंगली भी बड़ी है, तो ईगो प्रॉब्लम भी आप में भरपूर रहेगी। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे थोड़ा आपको बच के रहना होगा। यहाँ पर आपसे किसी से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति झगड़ भी जाता है। लेकिन अगर जो देखें ये रेखा लंबी काफ़ी है तो महत्वाकांक्षा बहुत रहेगी व्यक्ति। लेकिन इसमें एक समस्या आ रही है, ये रेखा यहाँ पर पार हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति लोगों पर कभी कभी विश्वास जल्दी कर लेता है। उसी विश्वास में व्यक्ति धोखा खाता है, और आप धोखा कई बार इसमें खाओगे भी। लेकिन अगर जो देखें त्रिभुज भी बन रहा है, ऐसा त्रिभुज भी, जब ऐसे त्रिभुज बनते हैं तो किसी को आप कभी धन उधार न दें। अगर जो आपने धन उधार दिया तो निश्चित रूप से आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी बनती है, बिल्कुल गोलाई ली है, तो जीवन में व्यक्ति के जो भी संकट आते हैं 80% खुद के द्वारा प्रदत्त किए होते हैं, खुद वो बना लेता है अपने ऊपर संकटों को, ऐसे आते हैं। और 20% जो है ईश्वरीय संकट आते हैं। लेकिन यही रेखा जो ऐसी होती, इस तरीके से होती, तो निश्चित रूप से आपको ईश्वर प्रदत्त 80% होते। इसलिए कहता हूँ आप एक रूप से लकी भी हैं, क्योंकि आप ही संकटों को बनाते। अगर जो आप अपने बनाए संकटों को समाप्त कर दो तो आपके पास जीवन में संकटों का नामो निशान खत्म हो जाए, क्योंकि आपका गुस्सैल स्वभाव है, ईगो प्रॉब्लम है, इसलिए आप ही संकट निश्चित रूप से जीवन में बनाते होगे। बनने वाले मार्कों को देखें, उम्र रही है आपकी 7-8 साल, परेशान रहे हो, कोई ना कोई परेशानी, उम्र रही है 12 साल, 12 के बाद उम्र रही है 24 साल, उम्र रही है आपकी 27-28 साल, राहु रेखा ने काटा, उम्र रही है 30-32 साल, उम्र यहाँ पर आएगी करीब आपकी 40 साल पर, 38-40 पर कोई ना कोई राहु रेखा ने काटा है, 42 पर काटा है। उसके बाद देखें राहु रेखाएं समाप्त हैं, उसके बाद कोई राहु रेखा ने नहीं काटा है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर ऐसे फोर्क बना हुआ है, जब ऐसा फोर्क बनता है तो दूर के स्थानों से जुड़ के व्यक्ति को लाभ भी मिलता है और यात्राएं भी भरपूर करता रहता है। यहाँ पर देखें एक ऑफशूट भी मिलेगा बहुत अच्छा, उम्र 40 साल के लगभग 40-42 पर अच्छा ऑफशूट मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं भाग्य रेखा का। जो भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा यूँ चली है। जब भी ऐसी टूट टूट के भाग्य रेखा चलती है, और लेकिन चंद्र पर्वत से एक सिरा लिए, एक सिरा यहाँ से, जब ऐसा होता है थोड़ा घर का भी सहयोग मिलता है और थोड़ा व्यक्ति बाहर से भी कमाता है, इस तरीके से उसका जीवन चलता है। लेकिन भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से धन की प्रॉब्लम जीवन में व्यक्ति को बनी रहती है। देखें यहाँ पर आपके आय के साधन तो 2 हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं। उम्र अगर जो आपकी इस समय 33 साल है तो 33 साल पर आपकी बहुत ज़्यादा कमाई यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब उम्र हो जाएगी आपकी यहाँ पर लगभग 40 साल, 40-41 साल, उसके बाद आपके पास आय के साधन अच्छे रहेंगे, 2 रहेंगे। और जी लेकिन जब उम्र रहेगी आपकी 50 साल, 50 साल के बाद आय का साधन बहुत अच्छा बनेगा और काफ़ी धन आएगा, क्योंकि यहाँ पर मत्स्य चिन्ह भी बना हुआ। मत्स्य चिन्ह 50 साल के बाद ये लाभ धन का देता है। अगर जो यहाँ पर देखें आपकी जब उम्र इस समय अगर जो 35 साल उम्र है, तो अगर जो इस समय 35 साल है तो यहाँ पर आपकी 32 पर 30 और 32 के बीच में कोई आपकी धनहानि हुई या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा हो, आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर
लगभग 37-38 साल आप कोई घर खरीदेंगे या प्लॉट खरीदेंगे यहाँ पर 37-38 साल पर। यहाँ पर आप देख रहे हो उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 45 साल पर भी कोई फ्लैट या घर खरीदेंगे आप या कोई धन इन्वेस्टमेंट करें, और 50 साल पर आपका यहाँ पर एक कोई न कोई घर बनेगा या आप यहाँ पर फ्लैट खरीदेंगे, कोई न कोई रहेगा। तो कम से कम आपके घरों की संख्या 2 से 3 रहेगी, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर भी देखें धुंधली तस्वीर है, लेकिन यह मल्टी सिटी प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिलता दिख रहा है, क्योंकि सूद पर यहाँ पर चतुर्भुज मल्टी सिटी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। देखते बुद्ध रेखा को, तो बुद्ध रेखा है साथ में बिल्कुल नहीं बनी। जब बुद्ध रेखा नहीं होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति उतने अच्छे से धन नहीं बचा पाता है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर कोई मनी ट्रायंगल भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा धन भी आपने नहीं बचा पाया है। खर्चे लायक धन चलता रहेगा, लेकिन जब भी आपको इन्वेस्ट करना होगा तो कहीं ना कहीं से ये धन आ जाएगा आपके पास और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। अगर जो हाथ में देखें मंगल रेखा बनी हुई, जब मंगल रेखा बनी होती है तो निश्चित रूप से काफ़ी दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है। यहाँ रेखाएं भी बनी और ये रेखा भी बीच में आई तो काफ़ी आप दृढ़ निश्चयी होंगे और एक बार जो ठान लेते होंगे वो करके रहते होंगे। ऐसे में लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, घर के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, साथ में अगर जो कोई बीमार हो भी जाए तो थोड़ी दवा से सही भी हो जाता है। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है इस रेखा की, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है। आपके भी कामों में आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, कहीं जाओगे तो बेटिंग आपके काम में निश्चित रूप से लगती होगी। ये स्थिति जीवन में बनती है। इस तरीके से मैंने इनके काम का पूरा विश्लेषण किया और मैंने इनके जो सवाल थे धन के बारे में, आयु के बारे में, तो मैंने उन सवालों के पूरे जवाब दिए। आयु इनकी निश्चित रूप से अच्छी है, बिल्कुल यहाँ तक मणिबंध तक जब आती है तो व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक जीता है। और इनके भविष्य के बारे में, धन के, लेकिन जो इन्होंने पूछा था संतान के बारे में, तो संतान के बारे में तभी बताया जा सकता है जब संतान का हाथ मेरे सामने हो। इस तरीके से मैंने इस पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के पहले के, भूत के और आगे भविष्य के सभी जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।